करमीर में टा की तरफ से हाल ही में जो लेटेस्ट सूचना आई है, टीएलएस बीएलएस जो प्रैक्टिकल पेपर के लिए डिफॉल्टर की आई है, वो 28 फरवरी तक है। तो अभी रिजल्ट अपडेट हो रहे, तो अभी घोषणा हुई है रिजल्ट की। तो इसके लिए एक तो डिफॉल्टर फॉर्म जिसकी जो वीडियो मैंने बना दिया है। अब मैं रेवोल्यूशन की बात करता हूँ, रेवोल्यूशन फॉर्म कैसे भरना है या कौन भरेगा, तो उसके बारे में अपना मैं बात कर लेते हैं कि रेवोल्यूशन क्या होता है, किसको भरना चाहिए। ये हम बात करते हैं रेवोल्यूशन की। रिवॉल्यूशन फॉर्म यानी इसको पुनर्मूल्यांकन भी कहते हैं। अब जिन विद्यार्थियों के एनसी है नीचे, क्राइटेरिया मैंने बता दिया, डीएलआईएस में 36 से कम और बटा 100, और बीएलआईएस में इस 70 में से 25 से कम, और जो असाइनमेंट है उसमें 11। तो ये मिला के भी 36 हो जाता, तो आपका ये 36 हो जाता है। तो इस तरीके से ये 36 जो नंबर है वो आपके हो जाते हैं, और 36 वाला पास है, और इससे 25 से कम है तो वो पास नहीं है। अब कुछ जो असाइनमेंट होते हैं उसमें अच्छे नंबर आ जाते हैं, 20 या 20 प्लस मतलब आ जाते हैं। मान लो उदाहरण के लिए, तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे को यहाँ से 20 नंबर आ गए हैं और इसमें मेरे को 16 आ जाए तो 36। ऐसा नहीं है। तो 70 में आप सबको कम से कम 25 नंबर लाने हैं, और 30 में कम से कम आप 11, दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है। ये क्राइटेरिया, ये नियम है। ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी क्राइटेरिया की या जो बात हो गई। अब जिनके 36 से कम है उसको क्या करना है कि रिवोल्यूशन भी भरना है और डिफॉल्टर दोनों भरने हैं, प्लस डिफॉल्टर दोनों फॉर्म भरने हैं। ये क्यों मैं कह रहा हूँ उसका भी कारण मैं बताऊंगा आपको। ठीक। तो कुछ लोग सोच लेते हैं, मान लो किसी के ये डीएलएस की हम बात करें, मान लो उसको मान लो 34 नंबर आए या 30 प्लस नंबर आए, 30 31 32 कोई भी, वो ये दिमाग में एक बार सोच लेता कि मेरे 4 5 नंबर तो कम पड़ रहे, ये रिवोल्यूशन में लगा दूंगा और पास हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये हकीकत पता नहीं है कि जो रिवोल्यूशन रिजल्ट लिस्ट आती है, तो रिवोल्यूशन में होता है कि आपका पुनर्मूल्यांकन, यानी आपको जो अंक दिए गए हैं वो गिने जाते हैं। हो सकता है कई बार अंकों की गिनती में भूल चूक हो जाए, तो उसमें नंबर बढ़ भी जाते हैं और नंबर घट भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप सिर्फ रिवोल्यूशन फॉर्म भरते हो, डिफॉल्ट फॉर्म मान लो आप नहीं भरते हो, आपका वो चांस खत्म हो जाता है कि फिर वो एक अगली परीक्षा जब 6 महीने बाद है, जब भी होगी तब आपको मौका मिलेगा। तो इसी इसी स्थिति में आप रिवोल्यूशन फॉर्म भी भरें और डिफॉल्टर भी भरें। अब दूसरी बात, यदि आप रिवोल्यूशन में पास हो गए हो और आपका ये डिफॉल्टर का जो एडमिट कार्ड है ये भी आपको मतलब निकल गया, डाउनलोड हो गया, तब क्या करना। ऐसी कंडीशन आएगी आपके। तो यदि रिवोल्यूशन में हम पास हो गए, मान लो रिवोल्यूशन में हम पास हो गए, तो ये डिफॉल्टर एग्जाम है, ये आपको नहीं देना है। ठीक। और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड निकला तो स्वाभाविक है एक बार आपको एब्सेंट दिखाएगा। तो जब आपका एब्सेंट दिखाएगा तो हम क्या करेंगे, रिवोल्यूशन रिजल्ट की लिस्ट को संलग्न करके जो एग्जाम डिपार्टमेंट है उसको अपन मेल कर देंगे। तो मेल करने से फिर ये अपडेट हो जाएगी। ये हर साल प्रक्रिया ऐसी होती रहती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो रिवोल्यूशन फॉर्म भरा यानी कि 36 से कम है, वो डिफॉल्टर फॉर्म भी भरे। कई लोग गलतियां करते हैं, पिछली बार कई बार के ऐसे है जो रिवोल्यूशन के भरोसे बैठे थे कि पास हो जाएंगे, फिर वो पास हुए नहीं, फिर बोलते अगली बार कब आएगा, अगली बार कब आएगा। इस तरह की बातें होती रहती है। तो आप रेवोल्यूशन और डिफॉल्टर फॉर्म दोनों दोनों ही भरें। अच्छा, एक और बात है कि एक स्टूडेंट या कोई भी विद्यार्थी ये सोच लेता है कि मान लो कि मेरे जो ये अंक आए हैं ये मतलब मेरी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। उस मान लो 36 या 36 प्लस, मान लो 40 के अंडर में, 40 तक उसके अंक आते हैं, तो और उसको लगता है कि मेरे 60 प्लस अंक आने चाहिए, एक उदाहरण मान लेते हैं। तो वो क्या करता है कि रिवोल्यूशन लगा देता है। तो रिवोल्यूशन में क्या नंबर घट जाते हैं, ये 36 है 36 से कम हो जाएंगे, या ऐसे कई कुछ लोगों के हुए भी है, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों के हुए, तो फिर वो फेल हो जाता है, तो वो डिफॉल्ट फॉर्म भी नहीं बल पाता है। तो ऐसी भी कंडीशन आ जाती है। यदि आप
पास हो चुकी है तो आपको रिवॉल्यूशन नहीं लगाना। मेरे मेरे अंदाज, मेरे अनुभव के नज़रिए से मैं कह रहा हूँ, आपको नहीं लगाना है। ऐसी गुस्ताखी आप ना करें, क्योंकि दोबारा आप फेल हो गए तो फिर वो अगली बार फिर भरना करना। तो आप पास हो गए हो तो अच्छी बात है। किसी को मान लो ग्रेस भी लगा है तो कोई भी दिक्कत नहीं, ग्रेस का कोई अड़चन नहीं है। किसी भी लाइब्रेरियन भर्ती में ग्रेस का ऐसा परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं। आप पास हो गए हो, अच्छी बात है, पतली गली से निकल जाइए। ये बात अति महत्वपूर्ण है, इस बात को भी आपको गौर करना है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको बताया कि एनसी जिनकी आ रहा है एनसी, तो वो रिवोल्यूशन फॉर्म भरें और डिफ़ॉल्ट दोनों ही भरें। आप रिवोल्यूशन पास हो जाते हो तो ठीक है, नहीं डिफ़ॉल्ट एग्ज़ाम देके भी पास हो सकते हो। अच्छा, एक और बात जो महत्वपूर्ण है, जो जो रिवोल्यूशन फॉर्म जो होता है, वो रिजल्ट के 15 दिन के भीतर ही भरा जाता है। 15 डेज के अंदर ये भरा जाता है, आप भर सकते हो। इसका जो लिंक है इसमें दिया हुआ है। और यदि आप जब रिजल्ट आप देखते हो, नीचे लिखा आता अप्लाई फॉर रिवोल्यूशन, अप्लाई फॉर नीचे लिखा आता है, वहाँ पे क्लिक करके आप भर सकते हो। यदि वहाँ पर यदि वो भरा नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो उसका लिंक है अभी एक्टिव नहीं किया है। तो कुछ दिनों बाद वो लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। आप बराबर कोशिश करते रहें, वो आपका वो रिवीजन का वो भरा जाएगा। रिवोल्यूशन में आपको वो सारे पेपर दिखाएगा, लेकिन आपको वही सेलेक्ट करने हैं जिसमें एनसी, जिसमें आप पास नहीं, वही पेपर आपको सेलेक्ट करने हैं। अब रिवोल्यूशन की जो फीस है वो 600 रुपये है, और जो डिफ़ॉल्टर की जो फीस है वो 500 रुपये है। ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो रिवोल्यूशन लेकर अभी ये नया अपडेट है। अभी आप जो डेली से बेसिक के जो प्रैक्टिकल वाले हैं, उनका भी जो रिजल्ट अपडेट हुआ है, वो आप रिवोल्यूशन जो फॉर्म है वो लगा सकते हो, डिफ़ॉल्ट फॉर्म भी वो भर सकते हो। डेलीस बिलीस प्रैक्टिकल वालों के लिए ये लेटेस्ट जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।